शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the chords. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। अब तक आपने देखा कि राज, इरफान और बाकी दोस्त जो सिर्फ एग्जाम से बचने के लिए थिएटर प्ले में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, अब धीरे धीरे इस मौजू के रंग में घुलते जा रहे हैं। वो सबीना को 5 मुजाहिदे आजादी पर नोट्स लिख कर देते हैं। उधर जमील दूसरे कॉलेज में इसी मौजू पर हुए प्ले की स्क्रिप्ट लेकर आता है। पर मुश्ताक को जब ये पता चलता है कि इस स्क्रिप्ट को अवार्ड मिला है, तो वो फिर ये स्क्रिप्ट सबीना मैडम को नहीं देता, बल्कि वो कॉलेज के प्रेसिडेंट के पास मदद के लिए जाता है। कॉलेज का प्रेसिडेंट सबीना पर राज वगैरह की मदद का इल्जाम लगाता है, तो प्रिंसिपल ये फैसला करते हैं कि अब ये फैसला पूरे कॉलेज के सामने होगा कि दोनों टीमों में से किसको जानकारी ज्यादा है और कौन प्ले करने का हकदार है, और ये फैसला होगा क्विज के जरिए। उधर प्रेसिडेंट जफर सनी, इरफान और राज को पिटवा देता है ताकि वो लोग क्विज कंपटीशन में आ ही ना पाएं। उधर जेबा राज को बताती है कि उन पर हमला कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट ने करवाया था। ताक की टीम यानी टीम बी को मिले हैं 95 नंबर और टीम ए को मिले हैं 85 नंबर। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म सूबेदार बहादुर का। बहुत खूब। खलक खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुक्म सूबेदार बहादुर का। यानी अब अंग्रेजों का कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में। ये मैसेज था इस नारे में। इस सही जवाब के साथ टीम भी फिर से आगे बढ़ गई है, 95 अंक। अब 8वां सवाल। लाहौर की ट्रिब्यून अखबार ने किस क्रांतिकारी की मौत पर लिखा, अ मैन डाइड अ हीरो एंड मार्टियर टू अ नोबल कॉज, और क्यों लिखा? और दिनों तक लाहौर जेल में जतिन दास बिना खाए पिए अपने हक के लिए अपना एतराज जताते रहे और अंग्रेजों की जेल से आजाद हो गए। जतिन दास। बिल्कुल ठीक। चौसठ दिनों तक जतिन दास लाहौर जेल में बिना खाए पिए अपने हक के लिए अपना एतराज जताते रहे और अंग्रेजों की जेल से आजाद हो गए। और इस सही जवाब के साथ दोनों टीमें बराबरी पर आती हुई। बहुत खूब। अगले 2 सवाल बहुत सेंसेशनल होने वाले हैं। थिएटर में सबकी बढ़ती हुई बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। और अब पूछते हैं टीम बी से 9वां सवाल। अंग्रेजी फौज में आखिरी बगावत किसने की? टीम बी, आपका वक्त खत्म। सही जवाब था रॉयल इंडियन नेवी। अब भी दोनों टीमें हैं बराबरी पर। टीम ए के पास खोने को कुछ नहीं।
अगला सही जवाब उन्हें जीत दिला सकता है इस क्विज कॉन्टेस्ट में। और अगर टीम ए का जवाब गलत होता है तो दोनों टीमों को बराबर का इनाम मिलेगा। तो आइए खत्म करें इस कश्मकश को कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। और टीम ए के लिए ये आखिरी सवाल। तो सवाल ध्यान से सुनिए। आईएनए किसने बनाई, इसकी नींव किसने डाली? सुभाष चंद्र बोस ने। गलत जवाब। ये सवाल तो इन्हीं का था ना? हाँ, पता नहीं। राज, इसका जवाब तो हम सबको मालूम है। अरे ठीक किया राज ने। वैसे भी हम अकेले इस प्ले को अंजाम ना दे पाते। मुकाबला बराबरी पर छूटा। दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक। हाजरीन, मुकाबला बराबर रहा। दोनों टीमों को बराबर के इनाम दिए जाएंगे और इनाम के बाबत आपको बताएंगी मैडम सबीना। हाजरीन, आज के इस क्विज प्रोग्राम में शिरकत के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हुए एक इत्तला और देना चाहते हैं। हमारे कॉलेज में एक थिएट्रिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसे ये दोनों टीमें और इनके साथी तालिब इल्म ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप 14 अगस्त को हमारे थिएट्रिकल प्रोग्राम को देखने आएं, जिसका उन्वान है कारवाने आज़ादी। आपके आने से हमारे तालिब इल्मों की हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे ना हम तुमको यारो, रूठेंगे ना हम तुमसे यारो। अरे ये मंगल पांडे का मेकअप देखो कितना अच्छा हुआ है, और इसके साथ कंपेयर करो, हूबहू वही मेकअप हुआ है। अरे वाह, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। हाँ जमील, प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है? रिच, सब तैयार है। मुश्ताक और इरफान इशफाक को टिप्स दे रहे हैं। बस उन्हीं का रोल ज्यादा है, बाकी तो इफेक्ट्स हैं। हाँ, मगर कैरेक्टर बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए क्योंकि ये गजल गाते हुए स्टेज से गुजरते हैं। तो इन्हें 2 मिनट में ऑडियंस को टिकर एंड टच करना है। चलो चलकर देखते हैं कि रिहर्सल कैसी चल रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। इनका कहने का मतलब है कि आप इतना तेज ना चलिए, वरना आप ऑडियंस के व्यू से बाहर हो जाएंगे।
और तब तक गजल खत्म नहीं होगी। शादी करने नहीं जा रहे, थोड़ा धीरे चलो। मैं सोचता हूँ ये सेंटर स्टेज में कुछ पल रुक भी सकते हैं। ठीक कहा तुमने। आप ऐसा कीजिएगा, जब आप स्टेज के सेंटर में पहुंच जाए तो आप वहीं पे रुक जाइए और वहां पे अपनी गजल पूरी कीजिए। उसके बाद हम आपकी स्पॉटलाइट ऑफ कर देंगे। वक्त हो चला है पर्दा उठने का। नमस्कार, आदाब एंड हेलो फ्रेंड्स। हम पूरी टीम समेत आप लोगों का खैर मकदम करते हैं। हमारे प्ले का नाम है कारवाने आजादी। इस प्ले में हम आपको हिंदुस्तान के कम जाने माने मुजाहिदीने जंगे आजादी के सफर से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हिंदुस्तान की तारीख में वो लम्हा था सन 1616 का, जब मुगल बादशाह जहांगीर ने सर थॉमस रो की दरख्वास्त पर हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सल्तनत के किसी भी कोने में तिजारत करने और फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत के लिए मंसूब जगहों को किलों में बदलना शुरू कर दिया। खुद की हिफाजत के नाम पर मुसल्ला फौज रखनी शुरू कर दी और फिर तिजारत में रियासतों के नाम पर, उनके हक के नाम पर, उनकी मदद के नाम पर उन इलाकों के हुक्मरानों के साथ उलझना शुरू कर दिया। और जब जब जहां जहां का हुक्मरान कमजोर होता चला गया, अंग्रेज वहां वहां पर काबिज होते चले गए। सत्रह में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज बंगाल के हाकिम बन बैठे। मराठों के कमजोर होने पर गुजरात और मुंबई तक के हिंदुस्तान को ताजिरों की फौज ने रौंद डाला। 1799 में टीपू सुल्तान की मौत के बाद मैसूर पर भी ताजिरों ने अपना परचम फहरा दिया। 1803 में मुगल बादशाह शाह आलम II को हराने के बाद अंग्रेजों का सिक्का पंजाब को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर चलने लगा। पंजाब को हड़पने में बस एक ही मुश्किल थी, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर भी हमला कर दिया और सारा हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ गया और सारे हिंदुस्तानी गुलाम हो गए। 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को कुछ लाख अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया। भारत माता को बेड़ियों में डाल दिया गया। और गुलाम हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते गए। अंग्रेज हिंदुस्तान की दौलत लूटकर इंग्लिस्तान भेजने लगे। हिंदुस्तान की दौलत हशमत जो कुछ थी, जालिम फिरंगियों ने बर्बरता से लूटी। वो लोग यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड भेजते और बना हुआ सामान यहाँ के लोगों को वापस महंगे दामों पर जबरदस्ती बेचते। अंग्रेज अलग अलग सूबों के हुक्मरानों से मनमानी रकम वसूलने लगे और ये सिलसिला हिंदुस्तानियों पर कहर बन के टूटा। और तब जागे हिंदुस्तानी राजे भी, महाराजे भी,
बादशाह भी और हुक्मरान भी, किसान भी और जमींदार भी, आम हिंदुस्तानी जाग उठा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कारवाने आजादी यानी अर्जी वतन की राह पर चलने वाले आजादी के दीवाने हजारों लाखों थे। कुछ जाने माने, कुछ कम जाने और कुछ गुमनाम अनजाने। सबने इलाकाई, नस्ली, मजहबी और जात बिरादरी के फर्क को मिटाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। हिंदुस्तानियों को आजाद करवाने की जंग, ताजिरों को मार भगाने की जंग। ताजिर जिन्होंने हैवानियत की हद तक जुल्म ढाए निहत्थे हिंदुस्तानियों पर। और फिर उठ खड़े हुए हिंदुस्तानी अलग अलग सूबों में, अलग अलग माशरे के। बेलोर में 1806 को हिंदुस्तानी सिपाही 10 जुलाई 1806 की सुबह 3 बजे बगावत में उठ खड़े हुए। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी, और इस बगावत की वजह थी कि अंग्रेज अपनी फौज में जो सर पर पहनने का टोप या हैट पहनने को देते थे उसमें सूअर की खाल लगी होती थी। और ये बगावत 350 हिंदुस्तानी फौजियों को मार कर कुचल दी गई। और फिर चलने लगी जंगे आजादी की आंधी। 1816 से 1832 तक कच्छ में बगावत हुई। मैसूर में 1830 की बगावत। 1831 में हुई कोल बगावत। 1855 में संथालों की बगावत। बंगाल में सन्यासियों की बगावत। दक्षिण में पोल बगावत। भीलों का इनकलाब। खासी बहादुरों की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अंग्रेजों की मुखालफत। और फिर चली 1857 के गदर की पहली गोली मंगल पांडे की बंदूक से। मेरे फौजी साथियों, बस वहीं रुक जाइए। देखिए, मेरे पास मत आइए। ये बंदूक पूरी भरी हुई है और आज मैं क्या कर बैठूं मुझे खुद को नहीं मालूम। इसलिए कोई भी मेरे करीब ना आए। क्या आप सब लोग नहीं सोचते कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज अपने से कई गुना ज्यादा हिंदुस्तानी फौजियों से काम करवाते हैं, हुक्म चलाते हैं हम पर। जब चाहते हैं अपनी मर्जी का कानून बना देते हैं। मालिक बन गए हैं ये हमारे। इन्होंने ये दिखा दिया है हम कायर हैं। हम में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। नहीं, हम कायर नहीं हैं, हम वीर हैं, वीर। हमारा इतिहास बताता है, फिर इंतजार किस बात का है? उठो साथियों, हम हथियार बंद हैं, चलो मेरे साथ। हम अभी क्रांति का ऐलान करते हैं और इन सब अंग्रेजों को मार देते हैं और आज ही अपने मादरे वतन को इन अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाते हैं। आओ मेरे साथ, चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और फिर मंगल पांडे को बेईमानी से गिरफ्तार कर लिया गया। 8 दिनों तक मुकदमा चला और फिर उनकी पलटन के सामने ही उन्हें फांसी दे दी गई।
1857 का गदर मेरठ से शुरू हो चुका था, जिसमें आम हिंदुस्तानी भी उठ खड़ा हुआ था और राजे महाराजे भी। इसमें साधुओं और मुसलमान फकीरों समेत हजारों लोग बगावत को गांव-गांव, शहर-शहर फैलाने में जुट गए। बिहार में पंडितों और मौलवियों ने मिलकर गदर को बढ़ाया। 1857 के इनकलाब की तैयारी चुपके शुरू हुई। इसका निशान था रोटी और कमल का फूल। एक गांव से दूसरे गांव तक रोटी और कमल का फूल सफर करने लगा, जिसका मतलब था कि वो गांव बगावत के लिए तैयार था और अंग्रेजों की फौज में सिर्फ कमल का फूल एक पलटन से दूसरी पलटन तक पहुंचने लगा। हिंदुस्तान में जहां वतन परस्त और गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने को लाखों लोग तैयार थे, वहीं दर्जनों मीर जाफर और सादिक भी अंग्रेजों को इस बगावत की इत्तला देने को ललक रहे थे। अंग्रेज संभल चुके थे। अंग्रेज अपनी तोपें, नई किस्म की बंदूकें और दूसरे असले के साथ इस बगावत को कुचलने के लिए तैयार थे और इधर हिंदुस्तानी भी पूरे जोश में थे। एक नारा सबके लबों पर था, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म सूबेदार बहादुर का। और फिर मेरठ से शुरू हुई फौजी बगावत पूरे मुल्क में फैल गई। पर गद्दारों की वजह से, यूनिटी ना होने की वजह से और कई और वजह से आजादी नहीं मिल पाई। रानी लक्ष्मीबाई जैसे जंगजू लड़ते लड़ते शहीद हुए। तात्या टोपे को फांसी का हुक्म दिया गया और जाबाज तात्या ने खुद अपने गले में फांसी का फंदा डाला और मौत को चूम लिया। आखिरकार तरबियत याफ्ता और नए हथियारों से लैस अंग्रेज और उनके वफादार फौजी इस गदर को कुचलने में कामयाब हुए। जाबाज तांतिया की फांसी के बाद 1857 का गदर भी खत्म हो गया। नॉर्थ ईस्ट की आदिवासी नेता गेडिन लियू, जिसने आदिवासियों को मुत्तहिद किया, उसे कैद कर लिया गया। बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया। अंग्रेज इस बगावत को दबाने के बाद इससे लिए सबक पर अमल करने लगे। झांसी, अवध, जहां हिंदुओं और मुसलमानों के ताउन को देखकर अंग्रेज सख्ते में थे और साथ ही साथ बिहार में पंडितों और मौलवियों ने जंगे आजादी में जो गदर मचाया, जिस शिद्दत के साथ लोगों में जोश भरा, उसे देखकर अंग्रेजों ने एक फैसला किया और फैसला था कि अब हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाली जाएगी। अब हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाएगा। 1 नवंबर 1857 के दिन हिंदुस्तान को हुकूमत बरतानिया ने अपने हाथों में ले लिया। अब हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, इंग्लिस्तान का गुलाम था और हिंदुस्तानी अंग्रेजों का गुलाम। और इसके कुछ वक्त बाद वतन परस्ती का दौर शुरू हुआ। एक नरम दल और एक गरम दल, यानी रेवोल्यूशनरीज, जो सोचते थे आजादी सिर्फ अंग्रेजों को मार कर ही ली जा सकती है। अपनी जान की परवाह किए बगैर दर्जनों गुट बनने लगे, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। आजादी के मतवाले निकल पड़े, हथेली में अपनी जान लिए, भारत माता की बेड़ियां काटने के लिए। ये आवाज कैसी? ये नज्म तो अशफाक उल्लाह खान की है। ही समझा किए मरना क्या है। मौत एक रोज जवानी है तो डरना क्या है। हम सदा खेल ही समझा किए मरना क्या है।
वीर को मौत से हमने नहीं डरते देखा, तख्ते मौत पे भी खेल ही करते देखा। बुज़दिलों को ही सदा मौत से डरते देखा, गो की 100 बार उन्हें रोज ही मरते देखा। वतन हमेशा रहे शादकाम और आजाद, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे ना रहे। जिंदगी बादे फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। अपना ये अहद सदा से था कि मर जाएंगे, नाम मां तेरे उश्शाक में कर जाएंगे। बहुत ही जल्दी टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। वाह, क्या जज्बा है, हाल दिल इन अशार में कह डाला। और क्या दोस्ती है, एक पक्का नमाजी, एक सच्चा मुसलमान और दूसरा पक्का आर्य समाजी। मगर दोनों जात पात और बिला तफरीके मजहब अपने मुल्क को आजाद कराने की जुस्तजू में मुब्तला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Being with bodies is being in heaven. 7 are the colors, 7 are the cause. When we together stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइफ।